बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था, सारंग वन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे समझदार थी बेदिया, एक खूबसूरत और बहादुर शेरनी। बेदिया को पूरे जंगल में शेरों की रानी कहा जाता था। बेदिया हमेशा जंगल के नियमों का पालन करती थी, कमजोरों की रक्षा, कभी बिना जरूरत किसी पर हमला नहीं, और जंगल में संतुलन बनाए रखना। उसी जंगल में एक बूढ़ा हाथी दमान भी रहता था, जो जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करता था। दमान और बेदिया बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि पहाड़ों के दूसरी ओर से कुछ शिकारी जंगल में घुस आए हैं। वे जंगल के जानवरों का शिकार करते थे और उनकी खाल बेचते थे। सब जानवर डर गए और भागने लगे। हम सब क्या करें? हिरनी रोते हुए बोली। कृपया हमें बचाओ बेदिया, बंदरों ने आवाज लगाई। बेदिया ने गहरी सांस ली और बोली, डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रात का अंधेरा छा चुका था। शिकारी हाथों में टॉर्च और बंदूक लेकर जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। बेदिया ने अपने भरोसेमंद मित्रों काला भालू, बाज तेजपंख और लोमड़ी चमकी को बुलाया। तेजपंख आसमान में उड़ गया और बोला, मैं ऊपर से हर तरफ नजर रखूंगा। चमकी ने कहा, मैं घेराबंदी की जगह पता करूंगी। काला भालू जंगल में पत्थर और लकड़ी घसीटकर रास्ता रोकने लगा। बेदिया बहुत चुपचाप शिकारियों के करीब पहुंची। उसने देखा कि 3 शिकारी जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक एक छोटा हिरन शिकारी के लगाए जाल में फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर शिकारी तेजी से उसकी तरफ दौड़े। बेदिया ने बिना एक पल गमाए जाल पर छलांग मारी और अपने मजबूत दांतों से उसे फाड़ डाला। हिरन भाग गया, लेकिन शिकारी अब बेदिया को देख चुके थे। इस शेरनी को पकड़ो, इसकी खाल बहुत कीमती होगी। एक शिकारी चिल्लाया। गोलियों की आवाज गूंज उठी। पूरी पहाड़ी कांप गई, लेकिन बेदिया नहीं डरी। उसने गुस्से में इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि जंगल में गूंज उठी। काला भालू पीछे से आ गया और शिकारियों पर झपट पड़ा। तेजपंख ने उनकी टॉर्चें गिरा दी, जिससे अंधेरा और घना हो गया। लोमड़ी चमकी ने रास्ता बंद कर दिया ताकि वे भाग ना सके। बेदिया ने आगे बढ़कर शिकारी के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे दूर फेंक दिया। शिकारी डरकर भागने लगे, लेकिन जंगल के जानवरों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। अंत में शिकारी पकड़े गए और पुलिस के हवाले कर दिए गए। अगली सुबह पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। हर जानवर बेदिया की जय जयकार कर रहा था। बेदिया की जय, हमारी रानी जिंदाबाद। बूढ़ा हाथी दमान मुस्कुराया और बोला, सच्ची ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। आज बेदिया ने यह साबित कर दिया। बेदिया ने विनम्रता से कहा, हम सब ने मिलकर जीत हासिल की है। अकेले कोई भी योद्धा नहीं बन सकता। और उस दिन से बेदिया हमेशा के लिए जंगल की रक्षक और पहाड़ों की रानी कहलाने लगी।